आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना अपना दिनचर्या में व्यस्त हो। मैं भी व्यस्त हूँ। अ, मैं भी व्यस्त हूँ प्रभु को खोजने में, नमन प्रणाम करने में, उस अंदरूनी मीनिंग में आने में जहाँ मैं अपने आप को नहीं पाती हूँ, खो देती हूँ। वहाँ से मैं प्रभु में आने के लिए, उस जगह में विचरण करने के लिए फिर से उन्हीं को नमन प्रणाम धन्यवाद। और दानियल नामक पुस्तक में से हम लोग सब जानते हैं, ये आपका बिब्लिकल सारा चीज़ है, इवेंट्स, कहानी, स्टोरी बाइबल से है, पुस्तक धर्म पुस्तक से है, पवित्र शास्त्र से है। ईश्वर जिस ढंग से आप लेते हो, चाहे आप एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तरफ से लेते हो, चाहे मैं इसको पवित्रता के साथ ईश्वर से लेती हूँ, उनके वचन में, उनके अनुरूप सम्मुख में आने में, वहाँ दंडवत करने में, वहाँ क्या क्या अंदरूनी मीनिंग ईश्वर आपके सम्मुख में परोस देते हैं, वो सब चीज़ लेके मैं हूँ। अविश्वास, जैसे कि एक आप विश्वास ही नहीं कर पाते हो कि ये कैसे संभव है, उस रीति से बुद्धि में अवतीर्ण होना शायद ही मनुष्य कर सकता है, कल्पना के परे है, एक ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। दानियल की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब एक मूर्ति पूजक राजा यहूदियों को बुरी तरह सता रहा था और उनका दमन कर रहा था। लेखक कोई कथाओं और दर्शनों का वर्णन करके अपने समय के लोगों को उत्साहित करता और उनमें वो आशा जागृत करता है कि परमेश्वर इस तानाशाहों को नीचा दिखाएगा और परमेश्वर के लोगों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करेगा। ईश्वर सर्वत्र विचरण करते हैं, सब में है, समस्त में है, समग्र क्रिएशन में है, हम लोग सब जानते हैं। आप किस रीति से उनको खोजते हो। और इस पुस्तक के दो मुख्य भाग है, दानियल और उसके कुछ साथी निर्वासितों से संबंधित घटनाएं। उन्होंने परमेश्वर में अपने विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाई। ये घटनाएं बेबीलोनी और फारसी साम्राज्यों के समय की है। दानियल द्वारा देखे गए दर्शनों की श्रृंखलाएं जो प्रतीकों के रूप में बेबीलोन से आरंभ करके कोई साम्राज्यों के क्रमिक उत्थान और पतन को प्रकट करते हैं तथा उस मूर्ति पूजक अत्याचारी के पतन और परमेश्वर के लोगों की विजय की भविष्यवाणी भी करते थे। दानियल और उसके मित्र, 4 युवक नबूकदनेस्सर के राजसभा में यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कोई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा भी शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 30 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरआ नामक यहूदी थे।
खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशर, हनन्ना का नाम सद्रक, मिसाल का नाम मेशक और अजरआ का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्ना, मिसाइल और अजरा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी वो विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उससे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्ना, मिसाइल और अजरआ के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगी। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाया जाए कि वे राजा को उसका सपना बताए। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक सपना देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि सपना को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपना बताओ और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं वो आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपनों को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत सपनों को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत सपना बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, सपना तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम वो देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे सपना ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे सपना बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकती हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है
और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को वो बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः वह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। परमेश्वर द्वारा दानियेल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हकीम अर्योक से पूछने लगा, वो आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहरा जाए, ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह को वो हाल बताकर कहा, हम भेद के विषय में सबके परमेश्वर की दया के लिए वो कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन की ओर सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वो भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का वो कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उससे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन। राजा को सपना और उसके अर्थ को बताया जाना। हम लोग दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, ये बहुत ही लंबा हो जाता है। प्रभु पिता सबके साथ हो, सबका बड़ाई करी कि हमें साथ मिलता है ईश्वर से, और हम मेरा जितना है साथी सबसे हमें धन्यवाद मिलता है, नमस्कार प्रणाम, समस्त सहानुभूति मिलता है। ईश्वर करे सबका बल बुद्धि बढ़ोतरी हो, अंदरूनी रूप से समस्त अंधकार मिट जाए, अंधियारा दूर हो जाए, और अंधकार दूर हो जाए और उजियाला फैलाए। वहाँ ईश्वर बैठे, युगानुयुग पवित्र पिता, युगानुयुग जीवित परमेश्वर वहाँ स्थान ग्रहण करे, और सबका दिमाग का अंधकार दूर हो जाए, प्रकाशित हो। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद सबको। मेरा ब्लेसिंग्स दूर दूर तक सबको स्पर्श करे। प्रभु मेरे साथ है, मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ हमेशा। ईश्वर लाभ है, ईश्वर प्रेम है, सहानुभूति के साथ, सद्बुद्धि के साथ मेरा भी पवित्रता बना रहे। खुदा, मैं भी अंधकार में हूँ, हे जीवित परमेश्वर, मेरा भी गुनाह कबूल, मेरा भी पाप कबूल, हमें आगे बढ़ने में मदद करो प्रभु, मेरा सारा दोष कबूल।